हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स कि हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट भी इसे बोलते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने कंफर्म प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। वो वर्क किए वायरसेस के ऊपर, उन्होंने वर्क किया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है। तो और वो दो तरह के एलिमेंट लिए, फास्फोरस रेडियो एक्टिव और सल्फर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। ठीक है। आइए हम लोग इसे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ है, ठीक है, दो वायरसेस है, दो बैक्टीरियोफाजेस है। ये बैक्टीरियोफाज है, जो वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो उसे बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। उसको बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरियोफाज जो है, फाज को क्या बोलते हैं हम लोग, ईट बोलते हैं। जो बैक्टीरिया को ईट करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो क्या होता है, दो तरह का डाला गया है, दोनों के डीएनए आए। एक सल्फर लेवल का है, सल्फर लेवल का वो प्रोटीन का है, और जो फास्फोरस लेवल्ड का है वो डीएनए का है। क्योंकि डीएनए का क्या होता है, पीओ। दो तरह का बैक्टीरियोफाज लेता है। एक फिर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो इन्फेक्शन में तो दोनों बैक्टीरियोफाज को डाल दिया। एक में क्या है, सल्फर लेवल है। अगर प्रोटीन सल्फर लेवल होता नहीं, अगर प्रोटीन यानी कि सल्फर अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो वो ट्रांसफ़र होता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। बट यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। नो रेडियो एक्टिव ब्लेंडिंग होता है दोनों का डीएनए का। नेक्स्ट में देखा सेंट्रीफ्यूजन हुआ, वहाँ पर ओवरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन किया, तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स में सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, और रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुए हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जब फास्फोरस लेवल का लेते हैं तो यहाँ पर इन्फेक्शन जब फैलाते हैं तो क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है। फिर ब्लेंडिंग में दोनों का डीएनए आ गया तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेंट्रीफ्यूगेशन में यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, फास्फोरस ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि ये रेड कलर का होता है तो दोनों में यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है कि डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे बैक्टीरियोफाज में। ठीक है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में नहीं डिटेक्ट हुआ, जबकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन द सेल्स, और सेल्स में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देखते हैं। ये आप सोच रहे हैं सुपरनेटेंट क्या है। तो सुपरनेटेंट का मीनिंग है कि ये सेल्स के बॉडी के ऊपर, तो बॉडी के ऊपर तो नहीं दिखेगा। ठीक है। बॉडी के ऊपर डीएनए तो सेल्स के अंदर से रहेगा, वो बॉडी के ऊपर नहीं दिखेगा। सुपरनेटेंट का मीनिंग क्या हुआ, सुपरनेटेंट मीन्स हो गया कि बाहरी और बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर तो नहीं दिखेगा, कि जैसा था वो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर का डीएनए दोनों का क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है। डीएनए क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड था उसका डीएनए भी ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे के बॉडी में, दूसरे बैक्टीरियोफाज के बॉडी में। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए अगर ट्रांसफ़र होता, ये तो कैप्सूल बनाता है, वो तो कैप्सूल बनाया तो कैप्सूल दिख रहा है कि कैप्सूल बना है सल्फर रेडियो एक्टिव का, लेकिन डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। ठीक है। इसलिए प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, और उसका कंफर्म्ड डिस्कवर हो गया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो आइए हम लोग इसे फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं। तो हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट तो समझ लीजिए कि इसको डिस्कवर किसने किया, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया 1952 में। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में ये साइंटिस्ट के नाम आते हैं, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उनका एम क्या था, जब एक्सपेरिमेंट था तो कुछ एम होगा, तो उनका एम था कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है,
ये उनको प्रूफ करना था। ठीक है, उनका एम हो गया। यूज्ड में हो गया कि यूज्ड में, ये तो एम हो गया, एम बोल सकते हैं। दे यूज्ड, तो उन्होंने यूज्ड किया मीन्स रिक्वायरमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स का ज़रूरत होगा, तो रिक्वायरमेंट्स में समझ लीजिए तो रेडियो एक्टिव्स ऑफ फॉस्फोरस लिया और रेडियो एक्टिव्स ऑफ सल्फर लिया। ठीक है, और बैक्टीरियम में उन्होंने इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया, डिस्कवर किया। ठीक है, और वायरस कौन सा था, वायरस भी होगा। तो जो वायरस था, तो इन्फेक्टेड वायरस, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज वायरस था। अब एक्सपेरिमेंट जब किया तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट उसमें देखा कि रेडियो एक्टिव क्या इंडिकेट करता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो पास्ड होता है वायरस टू द बैक्टीरिया में पास होता है। वो जो हम लोग इस डायग्राम से समझे कि कैसे बैक्टीरियोफाज वायरस से बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, किसके थ्रू, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के थ्रू हम लोग को पता चलता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड फॉर मोर वीडियोस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।